तो अब हम एंड पे हमने अभी थ्योरी पढ़ी, अब हम उसी पे आज प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड मल्टीपल कंडीशंस का चेक करने के काम है कि उससे हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर पाते हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पाता है, इफ पे डिपेंडेंट होता है, ट्रू और फॉल्स जनरेट, सारी कंडीशंस को चेक करके ट्रू और फॉल्स जनरेट करता है, देता है इफ़ को, ठीक है। अगर इफ़ के पास ट्रू पहुंचा तो वो ट्रू जनरेट करेगा, अगर इफ़ के पास फॉल्स पहुंचा तो फॉल्स जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो एंड कब जनरेट करता है ट्रू, जब सारी कंडीशंस ट्रू होगी, और फॉल्स तब जनरेट करेगा जब सारी कंडीशंस होगी फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब उसी पे हम आज ये करेंगे। इससे पहले हमने ये जो पास और फेयर रिजल्ट निकाला था ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज निकाला था, बट तब ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज कभी भी रिजल्ट जनरेट नहीं होता है, यानी कि हमने ओवरऑल सारे मार्क्स को कंबाइन करके फिर परसेंटेज निकाला और ऑन द बेस ऑफ दैट हमने हमारा रिजल्ट निकाला, बट ऐसा कभी नहीं होता है। ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज हम ग्रेड्स निकालते हैं, मगर रिजल्ट ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज निकलता नहीं है। क्यों? इसमें ड्रॉबैक है। लेट अस से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने उस वक्त रखा था कि 33 से ज़्यादा पास है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी 33 से ज़्यादा ही फिर क्वालिफाइंग होगा ना। तो ये देखो ओवरऑल तो इसको 60% आए हैं, जो कि 33 से ज़्यादा है, ये पास है। मगर इंग्लिश को ये पास है, हाँ है। साइंस को ये कहाँ से पास है? इसको 30 आए है ना, क्योंकि 33 तो नहीं आएगी, क्वालिफाई नहीं है, इसको कैसे हम पास रख सकते हैं? क्योंकि इसको 5 में से एक तो बैकलॉग है ना, तो इसको बैकलॉग या रिपेयर आना चाहिए, या इसको ओवरऑल तो ये पास है, मगर यहाँ से तो 2 रिपेयर है। इसने इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया है, तो उसकी वजह से इसको ओवरऑल परसेंटेज 66% हुई है, तो ये पास हुआ है, मगर है तो नहीं ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। तो तभी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। अब हम आज पूरी तरह से रिजल्ट निकालेंगे जैसे कि बोर्ड वाले निकालते हैं, तो हमें इंडिविजुअल बुक्स को चेक करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल बुक्स सारी 5 अगर बुक्स है तो पाँचों की पाँचों होनी चाहिए। डेटा से अभी 33 हमने क्वालिफाई रखा है, 30 या 33 या 33 से ज़्यादा होना चाहिए स्कोर हर एक बुक में। तो एंड ही जनरेट करें, एंड इस्तेमाल होगा ना। हम क्या बोल रहा हूँ कि हर एक बुक में 33 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हर एक कंडीशन 33 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तब जाके ट्रू जनरेट होगा। तो एंड करेंगे ना इस्तेमाल, इक्वल टू इफ, उसके बाद एंड करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जितनी भी कंडीशन है उतने डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा। हमें इंग्लिश होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल 33। परसेंटेज लगाने की ज़रूरत, जैसे कि इस वाले में हमने उस वक्त परसेंटेज लगाया था, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि इसको इससे ज़्यादा करनी है और अलग अलग। क्यों पता हो सकते हो मुझे आप? क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है ना। ये कौन सा पर, ये तो सीधे नंबर नहीं है, ये नंबर में कॉमा, साइनस भी होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 33। कॉमा, उर्दू भी होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 33। अलग अलग देखने से क्या होगा? अलग अलग थोड़ी ना मार्क्स चेक कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि सबको 33 से ज़्यादा होना चाहिए। परसेंटेज सिंबल मैं ऐसे लेने लगा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट इन परसेंटेज, दिस इज़ नॉट 100%, दिस इज़ नॉट 90%, दिस इज़ 90 मार्क्स, 90 नंबर, ठीक है ना। कॉमा, नंबर्स को नंबर्स के साथ ही कंपेयर किया जाता है, ग्रेटर और इक्वल टू 33 कॉमा, सोशल साइंस भी होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 33। क्यों? ठीक है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, क्लियर है। कॉमा, यानी कि अब 5 कंडीशन चेक हुई, पाँचों की पाँचों जब ट्रू होंगी, पाँचों की पाँचों जब कंडीशंस क्या होनी जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी पाँचों की पाँचों कंडीशंस, तो हम क्या करेंगे? पास, यानी कि पाँचों के पाँचों 33 से ज़्यादा है तो पास। कॉमा करके वही डबल कोट्स में PA, डबल कोट बंद, वरना डबल कोट वही ना अपना जो हमारा रिपेयर रखेंगे या बैक रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लगाना चाहिए, यानी कि 5 कंडीशन है। जब पाँचों की पाँचों ट्रू होंगी तब जनरेट करेगा ट्रू, देगा किसको? इफ़ को। इफ़ के पास ट्रू पहुँचो तो अपना ट्रू वाला से चलाएगा, इन दिस केस पास। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि एक भी कंडीशन 33 से ज़्यादा कम हुई, 33 से कम हुई, तो इफ़ जनरेट करेगा, एंड के जनरेट करेगा फॉल्स, देगा किसको? इफ़ को। इफ़ के पास फॉल्स पहुँचा तो अपना एंटर, और यहाँ से, ठीक है। जैसे इन दिस केस ये दिखेगा G4 33 से ज़्यादा है, हाँ है, G14 33 से ज़्यादा, उसके बाद H14 33 से ज़्यादा है, नहीं, ठीक है। तो यही फॉल्स, दूसरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना दूसरी कंडीशन, तो बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि एक फॉल्स तो सारा ही फॉल्स ना, हाँ, एक फॉल्स तो सारा सारा ही फॉल्स। एंड तो वही बोल रहा है ना कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो सारा सारे- का सारा क्या हो जाएगा, false। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, हम्म। आ जाएगा।